गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू एजेंसिया व्लॉग। आई थिंक आपको फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज दिखा होगा व्लॉग में। मतलब हमारी जो 150 सिनेमैटिक सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड मैं बताता हूँ कि मैंने सुबह स्टार्ट क्यों नहीं करा व्लॉग, क्योंकि सुबह तो मतलब मेरे को स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करता हूँ। नहीं मतलब मौका मिल गया था, उसके बाद अपना क्या हुआ, ये फ़ोन खो गया। कम से कम 10:30 पे हुआ था और उसके बाद मिला नहीं। मतलब देखो, ढूंढते ढूंढते इसका कवर भी मिल गया, इसका कवर गुम हो गया था। ये वाला फ़ोन भी मिल गया था। मतलब है ना, ढूंढते ढूंढते देखो वो पूरा ख़राब था ये रूम। और जो ये पूरा रूम है ना, इसको मतलब पूरा संगवा दिया, लेकिन ये मिला नहीं। देखो ये इसके ऊपर रख रखा था। और है ना, ये है ना, मतलब मम्मी से ही खो गया था। कहने का मतलब मेरा नाम लिया था, बट आखिरी में मम्मी की गलती पाई थी। क्योंकि मम्मी जब इसको संगवा रही थी ना पूरे रूम को, जब पापा का फ़ोन आया था और सामान रख रहे थे, उस टाइम पे मम्मी ने रख दिया और उसके बाद ये गुम हो गया। और मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, घबराहट हुई। मतलब एक तो सुबह से मेरे को व्लॉग चालू करने का मौका नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं काम पड़ जा रहा है। जैसे मम्मी को आज बुखार है ना, कल भी था, मतलब आज दवाई लेने गए थे ऐसे। कहीं ना कहीं मैं अपना व्लॉग चालू ही नहीं कर पा रहा था। और उस सबसे पहले तो मैं ओम शांति ओम बोलना चाहता हूँ। मतलब हमारे ग्रेट एक्टर जो कि खुद में ही एक बॉलीवुड थे, धर्मेंद्र देवल जी। तो उनका मतलब आपको न्यूज़ सुनी होगी, देहांत हो चुका है। तो कोई नहीं, ओम शांति ओम कमेंट में लिख देना, ओम शांति ओम। एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड करने के लिए रखा, पापा का फ़ोन आया, जैसे अपलोड हो गया मतलब मम्मी ने लिया फ़ोन और रख दिया। 19% के आसपास बैटरी थी, फिर इसकी होगी 7%। 7% के बाद चार्जिंग पे लगाया, जब जाके कहीं पे फ़ोन चार्ज हुआ है। और मतलब आज तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी ना। तो ठीक है, फ़िलहाल मिल चुका है। अब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं नई सिनेमैटिक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा था, तो कोई नहीं, अब मतलब अब इसकी जो न्यू व्लॉग फॉर्मेट है ना, वो अब बनाएंगे। गाइस अभी अपना काम चल रहा है एंड फिलहाल अब डिनर करते हैं और उसके बाद और भी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपना डिनर करते हैं मम्मी के साथ। और आज मम्मी ने दाल की सब्जी, रोटी और साथ में दूध, दाल की सब्जी बना रखी है। मिक्स दाल तो नहीं है ना? कौन सी वाली दाल है ये? मूंग मसूर। मूंग मसूर की दाल, तो मिक्स दाल ही तो होगी। इसमें 3 दाल मिलाई नहीं मैंने। 3 दाल मिलती है क्या वो मिक्स दाल में? अच्छा, जब भी मूंग मसूर, चलो ठीक है, एक ही मान लो। तो फिलहाल डिनर करते हैं और उसके बाद अपना काम और बचा है वो वाला भी करेंगे। काम बहुत ज़्यादा है, आपको ना बाद में डीपली बताऊंगा। पहले अपना जो 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का काम है, तो इसको पूरा कर देते हैं। क्या चीज़ चाहिए? मुझे लगा कुछ मांग रहे हैं। तो देखो ये पहला पेज है ना, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब ना कई सारे पेज हैं, तो उनको करना है और रिवीजन भी करनी है। उसके अलावा फॉर्मेट भी करना है। फॉर्मेट का मतलब आगे पीछे मेरे को पता चल गया ग्राफ। तो आज थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो ठीक है, अपना जल्दी से एडिटिंग भी करनी थी। ये देखो स्केल नहीं था तो इसमें टाइम लग गया, देखो। उसके अलावा ये अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया, उसके भी नोट्स बनाए देख देख के। देखो यहाँ पे काम ख़त्म होता है और इसके अलावा है रिवीजन। सो रिवीजन भी करते हैं और उसके बाद कहीं पे जाके मैं आपको और फॉर्मेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल काम वाम हो चुका है एंड अब बताता हूँ आपको क्लियरली कि आज मतलब किया क्या है, कैसे व्लॉग स्टार्ट करा, क्या मतलब प्लान है व्लॉग फॉर्मेट का, कवर पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, सारी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रुको, मेरे को व्लॉग स्टार्ट करने का ही मौका नहीं मिला। मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गया था। उस टाइम पे फ़ोन शायद कम बैटरी थी या ऑफ था, पता नहीं क्या था। लेकिन हाँ, उस टाइम पे क्या था, व्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन मम्मी को एकदम लेके जाना पड़ गया। इस वजह से मैंने सोचा कि आराम से आके बताऊँगा। लेकिन जब आए उसके बाद अपना मम्मी काम करवा रही थी कुछ, जैसे वो कमरा था ना उसको संगवाए थे हम। देखो दिखाता है, ये वाला कमरा, एक ये देखो ये वाला, बस गद्दे वद्दे रखने हैं। लेकिन नहीं, पूरा पूरा मतलब ऐसे गंदा हो रखा था। फिर बाद में फ़ोन खो गया। कम से कम 11 पता नहीं, मैंने बताया था ना, तो उतना ही टाइम हो रखा था। और अराउंड उसके बाद फिर 2-3 घंटे लगा के और फिर जाके कहीं पे मिला। कहीं पे नहीं, वहाँ पे मिला था बेड के अंदर, डब्बे के ऊपर, जो मैंने डब्बा दिखाया था। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही गया है। और व्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हुई है, मुझे पता है।
और उसके बाद अपना जो मैथ्स का पेपर था, एक चैप्टर हमने कल कर लिया हो चाहे, लेकिन जो एक चैप्टर वो इतना ज़्यादा बड़ा निकला ना, मेरे को लगा था छोटा ही पाएगा। तो उसमें कम से कम 3 से 4 एक्सरसाइज है, सो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज मैंने अब कर ली, और 2 है या फिर एक है, और एक बिल्कुल थोड़ी सी है, 2-3 क्वेश्चन वो मैं सुबह करूँगा। तो नमकीन चावल बना रखे थे आज मम्मी ने। अब नमकीन चावल तो दोपहर में ख़त्म हो गए थे। डिनर में अपना दाल की सब्ज़ी वो मूंग मसूर की बनाई थी, तो डिनर विनर कर लिया है। एंड फिलहाल अपने ब्लॉगिंग की फॉर्मेट के बारे में बताया, तो ब्लॉगिंग का फॉर्मेट कुछ सिंपल सा ही रहने वाला है। तो फिलहाल बात करते हैं ब्लॉग के फॉर्मेट की, एंड उसका मतलब मैंने ग्राफिकल मतलब वो कर दिया है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिए कैसे कैसे करना है। और फिलहाल जो आज के इस ब्लॉग में ऐसी प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो वो है कम से कम उस फॉर्मेट की 20-30%। जो पूरा फॉर्मेट है ना, वो अब से आने लग जाएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ, कल सुबह मैं उठूँगा नहीं, मतलब घूमने नहीं जाऊँगा। कल सुबह ना जो अपना ये बड़े वाला चैप्टर है इसको रिवाइज करेंगे। एंड व्लॉग का फॉर्मेट है ना, 20% बता दिया मैंने इस व्लॉग, मतलब आज के व्लॉग में 20% व्लॉग का फॉर्मेट निपट चुका है। जो पूरा 100% है ना, वो अब से धीरे धीरे खुद आने लग जाएगा। पहले जो 20 है, 50, 70, 80 और खुद 100 हो जाएगा। जिस दिन 100 होएगा ना, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि आज हमारे मतलब पूरे ब्लॉगिंग का जो अपना ऑफिशियल परमानेंट फॉर्मेट है वो कंफर्म हो चुका है। एंड उसमें सर्टेन चेंजेस करने होंगे तो मैं धीरे धीरे कर दूंगा ऑडियंस वाइज। मतलब कोई मेरे को सजेशन दे रहा है, कोई मुझे कुछ सजेशन दे रहा है, तो धीरे धीरे उसको हल्का सा चेंज कर देंगे। बट हाँ, फिक्स वो 1-2 दिन में नहीं होएगा, 3-4 दिन तो लगेंगे मेरे को एक्सपीरियंस करने में। क्योंकि जो ये वाला सिनेमैटिक सीरीज वाला था ना, तो इसमें तो मतलब मैं आराम से चल रहा था, मुझे पता था 1 घंटे ऐसी कुछ एडिटिंग होएगी। अब इसमें नहीं पता कि है ना 2-2 घंटे भी लग जाते हैं एडिटिंग में, जो मैं कुछ अलग टाइप की करता हूँ। या फिर Q&A वीडियोस होती है ना, उनमें भी 2 घंटे से ज़्यादा। दीदी की शादी की तैयारी के व्लॉग्स भी हम आएंगे, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी आएंगे। क्योंकि मैं हर एक मोमेंट में ना, कुछ मोमेंट्स हैं जैसे फैमिली के, जिसमें है ना थोड़ा सा मतलब कोई गुस्सा है, जैसे बुआ गुस्सा हो रही है तो मैं उनको काट देता हूँ क्लिप्स को। तो वरना बिल्कुल जो हो रहा है ना फैमिली में, वो सारा दिखाऊंगा मैं आपको, कौन किसका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीज़ दिखाएंगे। फिलहाल मेरा बिहेवियर आपको पता है, मम्मी का भी पता है बिहेवियर, मैं जो कट करता था उसके लिए सॉरी। तो इस वजह से मैंने सिनेमैटिक सीरीज को चेंज करने की सोची है, क्योंकि इसके बाद हम अपना जो ऑफिशियल परमानेंट फॉर्मेट लाएंगे, उसके साथ साथ क्या है ना, अपनी जो पूरी रियल लाइफ है। क्योंकि ना मैंने व्लॉगिंग से इतना ही समझा है कि व्लॉगिंग में चाहे कोई गुस्सा हो रहा हो, चाहे कुछ कहता हो, सारी चीज़ें दिखाओ। और हाँ, जैसे हेजिटेशन होती है, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, कि पब्लिक में व्लॉग कैसे करें, पब्लिक में थंबनेल कैसे क्लिक करें ऐसे, तो उनको भी बंद करेंगे धीरे धीरे। और ना मैं पब्लिक में व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं क्या है अकेले बनाता हूँ, जैसे अभी बना रहा हूँ। तो ठीक है, अपनी सोशल एंजाइटी को दूर करेंगे, एंड एक मतलब पूरी रियल जो किसका बिहेवियर कैसा है, मतलब पूरी अच्छे से व्लॉगिंग जर्नी को दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे, एंड व्लॉगिंग का फॉर्मेट परमानेंटली फिक्स्ड हो जाएगा, जब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो नींद आ रही है, पेपर की रिविजन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर द नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड।